दिल्ली से ले आने वाला प्रभु यीशु मसीह के हरि पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को मसद रहता हूँ। प्रभु ने और भी एक दिन हमें मिल करके प्रभु का महिमा करने के लिए अवसर दिया। ये भी हम प्रभु के उपस्थिति में आता है तो हम कितना भी धन्यवाद करें तो कम है, क्योंकि प्रभु ने इतना उपकार हमारे जीवन में किया है तो हम गिनती भी नहीं कर सकता। तो आज भी प्रभु का अनुग्रह है, प्रभु ने हमको पवित्र उपस्थिति में लेकर आया। तो जैसे हम लोग समय नष्ट ना करते हुए वचन की ओर जाएगा तो कितना आशीष है। मतलब एक पवित्र लोग जो करना चाहिए उसका बारे में हम लोग सीख रहा था। पहले हमने ये बात को देखा कि हम लोग ये दुनिया के अनुरूप ना बने, और दूसरे हमने देखा किसी बात का चिंता ना करें। तीसरी बात हमने देखा ठीक समय पर प्रभु हमें ऊंचा करने के लिए प्रभु के हाथ के तले नम्रता से लो। और आज चारवीं बात हम देखता है, मतलब हम लोग जो प्यार नहीं करना चाहिए, हम लोग को प्यार नहीं करना चाहिए। इसे दो बात है ना। पहला यूहन्ना उसका दूसरा अध्याय उसका 15 वचन है ना। प्रभु ने प्यार करने के लिए सिखाना। प्रभु ने बोला सबको प्यार करो, लेकिन वो ऐसा भी बात है प्यार नहीं करने वाली बात भी है। वो क्या बात है वो भी जानना चाहिए ना। हाँ, जब पहला यूहन्ना उसका दूसरा अध्याय का 15 वचन। हाँ हाँ, यदि कोई संसार से प्रेम रखता है हाँ, तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। हाँ, प्रभु ने बोला सबको प्यार करो बोल करके ये बात को भी उल्टा ले लेगा तो कई बार लोग ऐसा मतलब अपने मतलब के लिए ऐसा वचनों को मतलब टेढ़ा मुड़ा करता है ना। मतलब अपने को जानना है हर एक बात। अगर प्रभु के वचन को सही रीति में अगर हम नहीं जानेगा ना समझेगा तो हमारे लिए बहुत बड़ा एक धोखा है। इस कारण मतलब यहाँ पर वचन कहता है हम संसार में रहता है और संसार की बातें हमको चाहिए, लेकिन प्रभु बोलता है उससे प्रेम ना करो। बहुत सत्य बात है ना। ये जो संसार, वो कौन से संसार के बारे में बोल रहा है? ये संसार में जो है वो बात नहीं, जो मतलब परमेश्वर से हमें दूर करने वाला एक संसार है, एक शैतानिक सामर्थ्य का कार्य करने वाला एक संसार। उन बात हमारे जीवन में कभी भी काम में आना नहीं चाहिए। इसका मतलब क्या है कि प्रभु का प्रेम से वंचित करने वाला एक संसार या शैतान का प्रभाव कार्य करने वाला एक संसार है। वो संसार और वो संसार की वस्तुओं से हमें प्रेम नहीं करना। ये बात में अगर हम लोग ज्यादा सतर्क नहीं रहेगा तो हम लोग रहने वाले धरती के बारे में नहीं, मतलब शैतान की अधिकार के नीचे कार्य करने वाला कुछ बातें हैं, उसमें त्याग करके हम लोग धोखा नहीं खाना। और ऐसा है मतलब वो बात हमें क्या करेगा, हमें परमेश्वर से दूर करेगा। वो बात हमारे में नहीं होना। इसका मतलब अभी आपको मालूम है, मतलब यूहन्ना 3 का 16 वचन आपको सबको मालूम। प्रभु ने संसार से इतना प्रेम किया, वहां पर जो संसार से जगत से है ना, तो हम मतलब जगत से प्रेम किया बोलेगा तो मतलब किससे प्रेम किया? यहाँ पर रहने वाला हमसे प्रेम किया है ना। यहाँ पर रहने वाला हम लोगों से प्रभु ने प्रेम किया। तो बहुत बड़ी बात है। अगर हम इस बात को भी उसका फर्क अगर नहीं जानेगा तो हमको ये संसार में रहना है, संसार का बहुत बातें हमको चाहिए, वो बात नहीं। लेकिन जो भी परमेश्वर से दूर करने वाला शैतान का प्रभाव में रह करके कार्य करने वाला एक संसार है। इसलिए शैतान को क्या बोला? संसार का ईश्वर है ना। पहला यूहन्ना 5:19 पे लिखा है संसार का ईश्वर, संसार का ईश्वर है। पहला यूहन्ना 5 अध्याय का 19 वचन। सब वचन पढ़ने की जरूरत नहीं, आप लोग को मालूम है। सारा संसार किसका हो रहा है? वो दुष्ट का ही है। मतलब बुराई भरा हुआ एक संसार है। वो बुराई भरा हुआ वो संसार और उसकी बातों से हमें दूर रहना है। उन बातों को हमें चाहना नहीं। अभी मेरी बात प्रभु से दूर करने वाला ऐसा बहुत से बात दुनिया में है, उन बातों में हमें सावधान रहना। और वो नहीं रहेगा तो अभी हम जब उत्पत्ति से देखेगा तो वो बात हमको सरल रूप में समझेगा। पहली बात
मतलब प्रभु ने मना किया वो कई बात दुनिया में है, खुद का मैं नहीं चाहना, वो भी संसार की बात है। वो हम चाहेगा तो क्या होगा, वहां मृत्यु का दिशा आएगा। सबसे पहले एग्जाम्पल उत्पत्ति 3रा अध्याय है। उत्पत्ति 3रा अध्याय में आपको मालूम है 1 से 6 तक का वचन में जब पहले जो मनुष्य में जो पाप प्रवेश किया वो कैसे था, बहुत चालाकी रीति में था। इतना चालाकी रीति में एक खास बात यहाँ पर आप हमें सीखना है। मतलब उधरी कैसा अभी मतलब उसके बहकाव में आकर के उसकी धोखे में आकर के मतलब हवा ने पाप किया है ना, वो पाप कैसे था। उत्पत्ति 3रा अध्याय के 1 से 6 तक का वचन मतलब अभी हमको पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं, लेकिन अभी एक बात आपको बताना चाहता हूँ। वहां पर शैतान आया और हवा से बात करके उसका दिल को बहकाया, बहकाते 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 बात करते 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 उस वृक्ष के पास लेकर आया जिस वृक्ष के फल खाने में प्रभु ने मना किया था, वो है भले बुरे के ज्ञान का वृक्ष। अभी वहां पर क्या हुआ, वो है इंपॉर्टेंट बात। शैतान या ये जो दुनिया, ये दुनिया की बातों में फंसने का 3 जाल लेता है। वो हमने जो पढ़ा हुआ उसका 16 वचन में मतलब पहला होगा ना 2रा अध्याय का 16 वचन में, क्योंकि जो कुछ संसार में है, हाँ अर्थात शरीर की अभिलाषा हाँ और आंखों की अभिलाषा हाँ और जीविका का घमंड, हाँ वह पिता की ओर से नहीं हाँ परंतु संसार ही की ओर से है। हाँ देखिए, मतलब शैतान मनुष्य को फंसाने वाला 3 प्रकार का जाल। क्या है? 3 प्रकार का जाल। आपको मालूम है अभी भी इस पीढ़ी में भी शैतान लोगों को फंसाता है, तो ये तीनों में एक जाल में रहेगा, ये तीनों में से एक जाल में रहेगा। अभी यहां पर क्या हुआ, अभी एक ही इस परीक्षा में 3 जाल बिछा हुआ था और 3 जाल में हवा बुरी तरह से फंस गया। अब देखो सिर्फ अपन उसका 6 वचन पढ़ेंगे, बाकी संभव आपको मालूम है, लेकिन वो 6 वचन में ये तीनों बातें वो उत्पत्ति 3रा अध्याय के 6 वचन पढ़ेंगे। जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा, पहली बात देखने में अच्छा। देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, इसमें आंखों की अभिलाषा हो गया। क्या हो गया? आंखों की अभिलाषा। हाँ और देखने में मनभाऊ। हाँ एक बात मतलब वापस पढ़ना शुरू से। स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए हाँ अच्छा, खाने के लिए मतलब शरीर का अभिलाषा। क्या हुआ? शरीर की अभिलाषा, खाने के लिए ये शरीर की अभिलाषा। और आगे और देखने में मनभाऊ, देखने में मन भाव, ये है आंखों की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा। हाँ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है। ये है जीवन का या मतलब क्या बोलता, जीविका का गमन, जीविका का गमन। देखो तीनों जाल में, तीनों जाल उसके लिए बिछाया शैतान ने, और ये तीनों जाल में एक ही साथ हुआ फंस गया है। एक से बच करके एक में मतलब गिरने का भी जरूरत नहीं पड़ा, तीनों में एक ही साथ में फंस गया। आप देखा तीनों में एक ही साथ फंस गए। अभी इस प्रकार का जालों में कहीं ना कहीं मनुष्य को फंसाना ये विरोधी का काम है। इसलिए हमको बहुत सावधान रहना। अभी 16 वचन आपको हमेशा याद रखना, क्योंकि हमारे आंख की अभिलाषाओं में नहीं, शरीर की अभिलाषाओं में नहीं, जीविका के घमंड में नहीं, ये तीनों प्रभु की ओर से नहीं, शैतान की ओर से। ये बात में सावधान रहना। अभी यही परीक्षा जब प्रभु यीशु मसीह जब आखिरी आदम जब ये दुनिया में आया, मतलब शैतान ने लिया था, है ना। जब लूका का समाचार 4 अध्याय उसका 3 से 12 तक वचनों में ये मतलब तीनों परीक्षा शैतान ने प्रभु यीशु मसीह पर लाया, और यीशु मसीह ने उस पर कैसे विजय पाया? वचन के द्वारा। देखिए बहुत बड़ी बात है, ये तीनों परीक्षा यीशु मसीह सेवकाई के लिए जब पिता की इच्छा के अनुसार प्रभु के लिए मार्ग तैयार करने के लिए आया हुआ यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के हाथ के तले बपतिस्मा लेकर जब बाहर आया, पवित्र आत्मा से भर गया, पवित्र आत्मा उसको मरुस्थल में लेकर गया, वहां पर 40 दिन को उपवास में रहा। 40 दिन उपवास करने के टाइम पर जब उसको भूख लेगा ये जान करके, अभी देखो शैतान ऐसा एकदम अचानक आकर के अटैक नहीं करता। मैं आपको मालूम है ये जो चोर लोग है ना, अचानक की चोरी नहीं करता,
वो लोग स्टडी करता है, ये लोग घर में कितने लोग रहता है, ये घर से लोग कब बाहर जाता है, कब आता है, कब यहाँ पर कोई नहीं रहता, ऐसे ऐसे सब स्टडी करता है। स्टडी करने के बाद में वो लोग ये करता है, वो है प्लान्ड रीति में जो चोरी करने वाले चोरों का बात है ना। अभी मतलब मेरा बहन का उधर ही एक बार मतलब बड़ा पूरा लूट हुआ, और चोरी होने के टाइम पर उन्होंने क्या किया, पहले उनको डाउट आया कि अब ये घर का लोग इधर नहीं है, वो जरूर कुछ समय के लिए बाहर गया होगा। उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने वो गेट के उधर ही एक डंडा खड़ा किया, एक छोटा डंडा है ना, मतलब वो खोलेगा तो गिरेगा। उन्होंने डंडा खड़ा किया, डंडा करने के बाद में उन्होंने देखा, दूसरा दिन भी आकर देखा तो डंडा उधरी है, तीसरा दिन भी आया तो डंडा उधरी है। तो उसने फिर उन्होंने मालूम किया कि लोग कहाँ गया, कितने दिन के लिए, उधरी पड़ोस में मुझे मालूम पड़ता है। तब उनको मालूम पड़ा आराम से, क्योंकि उनको मालूम पड़ा कि कोई नहीं, कोई जल्दी आएगा नहीं, बहुत सफाई से ये किया। तो बोलने का अर्थ फिर उनको पकड़ा गया, पकड़ा जाने के बाद में उन्होंने बोला हम लोगों ने ऐसे से किया, तब वो आइडिया मालूम पड़ा। तो बोलने का अर्थ मतलब जो भी कुछ काम करता है तो कुछ ऐसे ऐसे कार्य करके करता है, खैर कोई भी हो। तो प्रियो यहाँ पर भी प्रभु को जब भूख लेगा, वो मौका दे करके धोखादार नजदीक आया। अब एक साधारण बात है, अभी देखो, अभी हमारे अवस्था के अनुसार कोई आकर के हमें शानदार स्वरूप में, अभी शैतान कोई दुश्मन के रूप में नहीं आता, बहुत दोस्त बनकर आता है, बहुत प्यार के साथ आता है, बहुत अच्छा बातों को लेकर आता है। तो बोला आप बहुत दिन से उपवास में था, मुझे भी मालूम है आप बहुत, आपको भूख लग रहा है, इतने विस्तार से बाइबल में नहीं लिखा, नहीं समझा। वो बहुत प्यार से, जैसे अभी अव्वा के पास आकर के प्यार से बात करते करते बस आया, वैसा इसको आकर के बोला ऐसा करो ना, आप परमेश्वर के पुत्र है ना, आप कहा गया तो आपसे क्या संभव है, आप परमेश्वर के पुत्र है ना, ये रोटी को बल पत्र को बोलो रोटी बन जाओ, खाओ। अभी का फिलहाल आपको थोड़ा मतलब पेड़ में खाली है ना, थोड़ा भर दो है। देखा है, सबसे पहले मतलब लूका का सुसमाचार उसका 4 अध्याय का 3रा वचन में लिखा है ना। तब हाँ, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, हाँ, तो इस पत्थर से कहो कि हाँ, रोटी बन जाए। पहले अभी एदन वाटिका में पहला जाल कौन सा था, शरीर का। यहाँ पर भी कौन सा लाया, शरीर का। देखा, पगले जाल डाल करके देखा, वो जाल में प्रभु नहीं व्यवस्था है करके जब देखा, तुरंत उसने दूसरा जाल डाला, दूसरा जाल उसका 5 बजे, तब शैतान उसे ले गया हाँ, और उसको पल में जगत के सारे राज्य दिखाए। हाँ। तो इसका मतलब ये कौन सा हमारा जाल है, आंखों की अभिलाषा। देखा, पहले शरीर की अभिलाषा लाया, शरीर की अभिलाषा से वो बच गया तो तुरंत आंखों की अभिलाषा लाया, आंखों की अभिलाषा में भी बच गया तो उन्होंने क्या किया, उसका 9 बजे तब उसने उसे यरूशलेम में ले जाकर हाँ, मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया हाँ, और उससे कहा, हाँ, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, हाँ, तो अपने आप को यहाँ से नीचे गिरा दे। हाँ। देखो, अभी यहाँ पर ये कौन सा अभिलाषा है जीविका का घमंड। देखा, जीविका का घमंड मतलब दुनिया आपको कैसा क्या हमारा सम्मान नहीं करेगा, है जीविका का घमंड। तीनों जाल डाला, तीनों में प्रभु यीशु मसीह प्रभु के वचन की हमारे सहारे में विजय पाया। आप देखो, है ना, प्रभु यीशु मसीह ने वचन के द्वारा उस पर विजय पाया। क्योंकि हमारे भी जीवन में जब ऐसा कुछ परीक्षा आता है, उस समय में हम प्रभु के वचन के द्वारा विजय पाना है, प्रभु का वचन लेकर के हमें उसको सामना करना है और कोई बातों से नहीं, सीधा हमारे जीवन में इस प्रकार का परीक्षा अनेक पवित्र लोग जीवन में आता है। ये तीनों परीक्षा आता है। आपको लगता है कि आपके जीवन में नहीं आया, आता ना है। ये तीनों प्रकार का परीक्षा हमारे जीवन में आता है, परंतु हम लोग उन परीक्षाओं में विजय पाता है क्या, है ना। ये दुनिया का ईश्वर कहलाने वाला शैतान हमें कहीं ना कहीं फंसा करके हमें धोखा देने के लिए प्रयास करता है। अभी आप देखिए, अभी मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, इस प्रकार का बात होने के कारण प्रभु का वचन को पढ़ा होना, दूसरा देखा 17 वचन दोनों पढ़ना। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं। देखा, इसका मतलब क्या है कि मिट जाने वाला बातों के पीछे प्रभु के लोग कभी नहीं जाना है। संसार और उसकी अभिलाषाएं
दोनों मिट जाएगा। संसार भी मिट जाएगा, उसकी अभिलाषाएं मिट जाएगा। ये भी एक गहराई में समझने वाली बात है। तो मैं आगे आपको समझाऊंगा। तो बहुत बड़ी बात क्या है कि हमारे जीवन में प्रभु की इच्छा जो निभाएगा वो हमेशा बना रहेगा। प्रभु की इच्छा, अभी आपको मालूम है यहां पर जो बोला वो प्रभु की इच्छा क्या है, जो प्रभु ने प्रकट किया वो इच्छा क्या है, प्रभु ने हमें प्रकट करके दिया वो इच्छा। अभी प्रभु की इच्छा क्या है करके ढूंढ करके परेशान होने की जरूरत नहीं। प्रभु ने बहुत से इच्छा हम पर प्रकट किया है ना। अभी आप लोगों को प्रभु का इच्छा मालूम है? अभी उस समय में भी आज भी प्रभु की इच्छा क्या है। जब मरकोस का सुसमाचार उसका 10 अध्याय उसका 27 वचन, मरकोस उसका 10 अध्याय का 27 वचन। यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्य से तो नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। नहीं, उसका 27 नहीं से है, मानो उसका 26 पढ़ना। वे बहुत बेनतीब होकर आपस में कहने लगे, तो फिर किसका उद्धार हो सकता है? नहीं, मानो पूर्ण मन से पूर्ण मैंने आपको बस नहीं 12 गलती से मैंने आपको किताबी गलती बोला। लूक का 10 अध्याय का 27 वचन बोलना था, मैंने शायद गलती से मार्कोस बोला ना। हाँ सॉरी, मतलब लूक का मैं तो 12 का 30 है, मार्कोस में है तो कोई बात नहीं। मतलब लूक का 10 अध्याय का 27 वचन, सॉरी। उसने उत्तर दिया, हाँ। तू प्रभु अपने परमेश्वर से हाँ। अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। हाँ देखो यही सेम बात मरकोस 12:30 में भी लिखा है। एक्चुअली मैंने किताब गिरती से ये हुआ, मतलब अपने जीवन में ये बात देखना हम प्रभु से, और उसमें और भी एक शब्द में है बात। हाँ उसकी आखिरी बात, मतलब लूका 10 अध्याय का 27 का आखिरी बात। और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। हाँ देखा, वो एक वचन में है ना, एक ही वचन में। तो ये एक ही वचन है बाइबल का सबसे इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण वचन। मतलब हम लोग बोलते हैं ना, जब अपना एक पुत्र दिया वो महत्वपूर्ण वचन है, उसी प्रकार हमारे लिए जो प्रभु में आया हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण वचन है ये। मतलब हमें प्रभु को कैसा प्रेम करना, प्रभु को हमें पूर्ण दिल से, पूर्ण मन से, पूर्ण हृदय से, पूर्ण शक्ति से, सभी में पूर्ण है ना। वो हमें उस प्रकार साथ ही साथ हम अपने पड़ोसी से भी प्रेम करें, है बहुत बड़ी बात है ये। इससे बढ़ करके कोई बात है नहीं, है ना। अभी इसके अलावा अभी आपको मालूम है हम लोगों को बहुत से प्रभु ने अपनी इच्छा प्रकट करके दिया है। जैसा पहला थिस्सलुनीके 4:3, प्रभु की इच्छा ये है कि तू पवित्र बनो। क्या है? प्रभु की इच्छा है कि तू पवित्र बनो। सब वचन पढ़ने की जरूरत नहीं, उसी पहला थिस्सलुनीके 5 अध्याय का 16 से 18 तक का वचन आपको मालूम है। पहला थिस्सलुनीके 5 अध्याय का 16 से 18 वचन, हमेशा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना करो और बात में धन्यवाद करो। ये भी प्रभु का हमारे प्रति इच्छा है। मैंने प्रभु की इच्छा की बात पहला पत्रोस में कई बात लिखा है। उसका दूसरा अध्याय का 15 वचन, उसका 20 वचन, 3 का 17 वचन। मतलब हम प्रभु की खातिर कष्ट सहना, दुख सहना, ये सब प्रभु की इच्छा है। प्रिय बहुत अनोखा शब्दों में आपको मतलब ये बात मालूम है, इसलिए मैं सारा वचन को निकाल कर पढ़ने के लिए नहीं बोलता। एक बात जानना, प्रभु ने हमें प्रकट किया हुआ इच्छा में बना रहने का कर्तव्य हमारा है। हम प्रभु की इच्छा में रहना, क्योंकि आपको मालूम है जब मत्ती 7 अध्याय के 21 में प्रभु ने क्या बोला, मत्ती 7 अध्याय के 21 वचन, जो मुझसे है प्रभु करता है, हाँ उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, हाँ, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। हाँ देखा, मैंने स्वर्गीय पिता की इच्छा हम पर प्रभु ने प्रकट किया हुआ है। प्रकट किया हुआ उन वचनों को हमारा ध्यान में रहना चाहिए, ध्यान में रहना। एक साधारण में कॉमन उधार पाए हुआ एक पवित्र लोगों के बारे में भी आपको बताऊं। प्रभु की इच्छा पहला तिमोथी 2:4 में लिखा है, सबका उधार होना। प्रभु की इच्छा क्या है? सबका उधार होना। ये उधार होने वाला कार्य कौन कर सकता? मंडली। कौन कर सकता? मंडली। कैसे कर सकता? रोमियो 10 अध्याय का 13 से 15, है ना। प्रभु मुझको भेजा हुआ है, मेरा काम है सुसमाचार सुनाना। सुसमाचार सुनाते बिना कोई लोग वचन नहीं सुनेगा, वचन सुनते बिना विश्वास नहीं आएगा, विश्वास आते बिना पुकारेगा नहीं, पुकारेगा पुकारते बिना उधार नहीं पाएगा।
सारा बात वहां पर क्लियर लिखा है। आपको समझ में आया? इसका मतलब अनेक उदार पाए वो लोग हमेशा सुसमाचार सुनाने का कर्तव्य ये हमारा है, ये प्रभु की इच्छा है। प्रभु की इच्छा मुझे नहीं मालूम था करके कोई नहीं बोलना। मैं कुछ कुछ बात में आपको सिर्फ बता रहा हूं, इन इच्छा जो कि प्रभु ने प्रकट किया वो इच्छा, बाकी वक्त वक्त में प्रभु हमें इच्छा प्रकट करता है वो हमें करना है। लेकिन ये सब लिखित रूप में प्रभु ने बाइबल में हमें लिख करके दिया हुआ है। वो बात को करने में हम कभी भी मन पीछे नहीं जाना। प्रभु का इच्छा हमें करने वाला सदैव बना रहेगा। प्रभु की इच्छा पहचानना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जब याकूब 4 अध्याय के 4 वचन में प्रभु के दास कहता है, याकूब 4 अध्याय के 4 वचन एक अनोखा एक शब्द है ये दुनिया के संबंध में। क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है? देखिए यहाँ पर याकूब बोलता है ये व्यभिचार नहीं हो। देखा क्यों ऐसे कहा? प्रभु के लोग जब संसार से मित्रता करने के लिए जाता है तो प्रभु का वचन कहता है तुम व्यभिचारिणी है। ओ ये भयंकर बात है। व्यभिचार नहीं करता गलत मार्ग में चलने वाला, परमेश्वर की वचन की खिलाफ में चलने वाला, परमेश्वर के साथ मतलब अग्नि होने के बाद में दुनिया की मोह में चलने वाला, ये डेंजर बात है। प्रभु के साथ या जिसका उद्धार हुआ बहुत ध्यान से सुनना है, वचन पर बहुत ध्यान देना। जो लोगों का जीवन में प्रभु को छोड़ करके हमारा दिल दुनिया की तरफ बढ़ता है वो भी विचार नहीं है। बहुत सख्त बात है ये बात। स्वामरो शब्द आया बहुत खतरनाक चेतावनी हो, क्योंकि इसलिए इस बात में प्रेरित पौलुस डरता था। क्या आपको मालूम है? दूसरा कुरिन्थी उसका 11 अध्याय का 2-3 वचन, क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वर ढूंढ लगाए रहता हूँ, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुंवारी के समान मसीह को सौंप दूं। परंतु मैं डरता हूँ कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया। देखा, सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सीधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए देखा, मतलब यीशु मसीह के साथ आपका दिल लगा रहना चाहिए। आपका दिल कहीं दुनिया की तरफ ना भाग जाए। देखा, समझ में आया प्रियो? हम ये दुनिया में रहने के समय में दुनिया में भाग जाने वाला एक खतरा रहता है, खतरा रहता है ना। इसलिए उन लोगों को प्रभु का दास बोलता है तुम व्यभिचार नहीं है, क्योंकि तुम्हारा मसीह के साथ तुम्हारा मगनी हो गया। फिर तुम दुनिया के मित्र होने के लिए कैसे जाते हैं? क्योंकि प्रभु बोला जैसे मैं दुनिया के नहीं वैसे वे भी दुनिया के नहीं। प्रभु के लिए अरे क्या वो लोग, वो दुनिया के रीति में नहीं सो सकता, दुनिया के रीति में नहीं चल सकता, दुनिया के पीछे नहीं जा सकता, मसीह के पीछे चलेगा। आज मैं मसीह के पीछे अगर नहीं चलता, आज बहुत लोगों के जीवन में क्या हो गया, प्रभु के लिए समय नहीं। जब भी वो पूछेगा तो बिजी किस बात में बिजी? दुनिया के लिए, दुनिया की बातों में। एक खतरनाक चेतावनी है। मैं आपको थोड़ा खोलकर आज बताऊंगा, थोड़ा ध्यान से समझना प्रियो, है ना। यहाँ पर का विषय में आपको मालूम है, यही विषय को लेकर के यीशु मसीह ने पहाड़ी उपदेश में कहा हुआ शब्द पिछले दिनों में भी हमने ध्यान किया, लेकिन थोड़ा उसको और गहराई में मैं आपको बताना चाहूंगा। मत्ती 6 अध्याय का 24 वचन, दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। देखिए, कोई भी व्यक्ति, अभी यहाँ पर आपको मालूम है, मानो ये दो स्वामी कौन कौन है? परमेश्वर और धन, परमेश्वर और धन, है ना। मतलब ये दो बात, आप धन के जगह पर स्वयं को भी ले सकता है, धन के जगह पर स्वयं को भी, क्योंकि स्वयं के पीछे शैतान है, धन के पीछे भी शैतान है। अब देखिए, अभी हमने कल शायद देखा था ना, वो जो धनवान व्यक्ति, पिछले दिन में देखा था, जब उनके जीवन में वो प्रभु से बढ़ करके उन्होंने क्या चाहा था? धन को देखा, है ना। वो वचन वापस एक बार थोड़ा सा उसका 10 अध्याय का 21-22 वचन, मरकोस उसका
10 अध्याय का 21-22। उसको दृष्टि करके उससे प्रेम किया हाँ। और उससे कहा, हाँ। तुझमें एक बात की घटी है, हाँ। जा जो कुछ तेरा है उसे बेचकर कंगालों को दे, हाँ। और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, हाँ। और आकर मेरे पीछे हो ले। हाँ। इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छा गई, हाँ। और वह शोक करता हुआ चला गया, हाँ। क्योंकि वह बहुत धनी था। देखा, मतलब इसका मतलब क्या है कि उस व्यक्ति ने मतलब क्या किया, प्रभु से बढ़कर के दुनिया के धन को प्रेम किया, चाहा, प्रेम किया, है ना। इसलिए उसको वो बात बहुत भारी लेगा। मैं एक बात आपको बताऊं, एक व्यक्ति को यदि सच्चा समझ मिल जाए फिर वो दुनिया का धन से प्रेम नहीं करेगा, दुनिया के धन से प्रेम नहीं करेगा। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, जो आप साथ में स्वर्ग में ले नहीं जा सकता वो पहले प्रभु के लिए छोड़ देगा तो बहुत बड़ा प्रतिफल है। समझ में आया? जो आप ये दुनिया से स्वर्ग में लेकर नहीं जा सकता, ऐसे बात तो प्रभु के खातिर पहले ही छोड़ देगा तो आपको स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। उसमें आपका धन रह गया, आपका एजुकेशन, ये दुनिया से कोई एजुकेशन लेकर के स्वर्ग में जाएगा कोई फायदा है नहीं। ये दुनिया से मिला हुआ कोई स्थान मान लेकर के स्वर्ग में जाएगा कोई फायदा है? मैं उधरी एमएलए था, एमपी था, कोई फायदा है? कोई फायदा नहीं। बोले को मतलब ये दुनिया का जो चीज हम स्वर्ग में लेकर नहीं जा सकता। देखो, आज आप एजुकेशन पाएगा तो दुनिया के रीति में फायदा है, आपको अच्छा नौकरी मिलेगा, अच्छा माना तंगा मिलेगा, वो सब बात अलग है। लेकिन तभी भी एक बात जानना, उसके प्रति आप प्रभु को नहीं भूलना, प्रभु को नहीं छोड़ना। ऐसा बात आ गया तो वहां पर एक बड़ा धोखा हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि एक बात ये जानना, मैं स्वर्ग में क्या लेकर जा सकता है, उस बात पर मैं ज्यादा से ज्यादा मेरा मन लगाऊं, उस कामों में मैं अधिक मेरा ध्यान दूं। अगर ऐसा नहीं है तो प्रभु की दृष्टि में वो एक प्रकार एक गुनाहगार रह सकता है। ओके, कोई बात नहीं। अभी आप पढ़िएगा पहला तिमोथी उसका 6 अध्याय उसका 8 से 10 होते। पहला तिमोथी 6 अध्याय का 8 से 10। यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो हाँ। तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। देखो, खाने के लिए, पीने पाने के लिए तो प्रभु का वचन कहता है इनमें संतोष करना चाहिए। अभी आगे न पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं जो मनुष्य को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। देखिए, यहाँ पर एक बात जानना, क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। देखा, मतलब इस रुपयों का लोभ या धन का लोभ सब प्रकार का बुराइयों का जड़ है। जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया। ओ, देखा, इसका मतलब एक बात जानना पड़ेगा, हमारे अंदर इस दुनिया का धन की प्रति और हमारे जीवन में मतलब उसको प्राप्त करने की प्रति एक प्यास रहेगा तो पहली बात वो पाप का गुलाम बनेगा। क्या बनेगा? क्योंकि धन का लोभ पाप का जड़ है। तो धन की लोभ हमारे अंदर रहेगा तो वो पाप का गुलाम रहेगा, पहली बात। क्योंकि आपको मालूम है यीशु मसीह ने बोला जो पाप करता है पाप का गुलाम है, यूहन्ना 8:34 आपको मालूम, लिखने की जरूरत नहीं। और दूसरा बात क्या बोलता है, वो एक आत्मिक अंधा बन जाएगा। ये धन का लोभ क्या करेगा? आत्मिक अंधता लाएगा। देखिए, उसका एकदम सबूत है, मतलब अपना दूसरा तिमोथी 4 अध्याय का 10 वचन में देमास के बारे में लिखा। देमास प्रभु के दास के साथ चला, लेकिन प्रभु के दास पौलुस के साथ चलने के समय में ठीक प्रकार बोलेगा तो पेड़ भर का खाना भी नहीं मिलता, फिर मिलता है तो मार मिलता और भागना पड़ता। बोला इससे अच्छा मैं दुनिया की रीति में चल करके भक्ति करूंगा, और वो भक्ति में मेरे को बहुत फायदा है। इसलिए वो वहां पर ऐसा प्रयोग दिया है, देमास ने संसार को प्रेम करके मुझे छोड़ गया। इसका मतलब समझ में आया, उसको संसार का प्रेम आया। बोलेगा तो उसको ये दुनिया में संसारी रीति में एक अच्छा स्टैंडर्ड जीवन बिताने का इच्छा आया। देखा, इसलिए क्या हो गया, अभी उसको समझाने के लिए भी जाएगा तो बोलेगा नहीं नहीं मैं यीशु मसीह को नहीं त्यागा। कई लोग ऐसे बोलते हैं, मंडली छोड़कर जाने के बाद में अभी भी क्या बोलता, हमने थोड़े प्रभु को छोड़ा,
हमने सिर्फ मंडली छोड़ा, उनको ये नहीं मालूम मंडली क्या चीज है। मंडली छोड़ने का अर्थ है भाई प्रभु को छोड़ा। अभी देवदास को कितना भी समझाएगा तो उसको समझेगा नहीं, क्योंकि वो आत्मिक अंधा हो गया। उनको क्या लगता है अभी भी मैं यीशु मसीह से प्यार प्रार्थना करता हूँ, अभी भी मैं सुसमाचार सुनाता हूँ, अभी भी मैं वो करता हूँ ये करता हूँ। नो, आपको एक बहुत भयंकर धोखा हुआ। आप ये दुनिया की चाहत तुम्हें दुनिया को प्रेम करके प्रभु के प्रेम से वंचित हो चुका है, प्रभु का एक प्रकार वही बन चुका है, और ये सब अभी भी आप प्रभु का काम में नाम में कर रहा है। जैसा अभी राजा शाऊल आत्मा निकल गया तो भी अभी भी भविष्यवाणी करता है। कैसे करता? कौन सा आत्मा में करता? दुष्ट आत्मा में करता। एक्सपीरियंस लेकर के चलने वाला जीवन नहीं प्रियो, मसीह जीवन बहुत ध्यान से समझना है ना। ये जो धन का पहले बात हमें पाप का घोड़ा बनाएगा, दूसरी बात हमारा आत्मिक दर्शन नष्ट करेगा, तीसरी बात क्या मालूम है, हमारे जीवन को खत्म कर देगा। मतलब इस दुनिया का जीवन को खत्म कर, या मृत्यु लाएगा। ये पाप, ये धन का ये जो बात या उसका आशा हमें क्या करेगा, हमारे ये जीवन को खत्म कर देगा। उसका सबसे बड़ा दृष्टांत है अनन्या सफीरा। अनन्या सफीरा के जीवन आपको मालूम है वो क्यों मर गया? ये धन के पीछे है ना। आप प्रेरितों का आपको मालूम है, प्रेरितों का उसका 5 अध्याय का 3-4 वचन। पतरस ने कहा, हाँ। हे हनन्याह, हाँ। शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली? कौन डाला? शैतान। शैतान मन में कुछ बात डालता है प्रियो। जरूर दुनिया के रीति में आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि आप सोचेगा अरे यार जो भी है मेरे को जो विचार लाया बहुत अच्छा आया, क्योंकि मैं चाहते से जी सकता है, शानदार जीवन बिता सकता है, डेली मटन करी बिरयानी। क्यों? क्योंकि प्रभु को भी दिया, मैं अपने पास भी रहेगा, मैं होशियार रही। कौन विचार दिया? शैतान ने। आगे बढ़ो। तेरे मन में यह बात क्यों डाली हाँ। कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले देखा? और भूमि के दामने से हाँ। कुछ रख छोड़े। देखा? मतलब उन्होंने क्या किया, उन्होंने मतलब अपने लिए अलग करके रखा और दिया तो बोला मतलब मैंने भेजा हुआ उसका पूरा है। शैतान कई बार कई बातों में प्रियो हमको बहुत सरल लगेगा, सरल का बात नहीं प्रियो। आपका दिल आपको विवेक गवाही देगा, आप जो कर रहा है ये भक्ति कपड़ता का है। यशायाह में एक सुंदर वचन इसी के संबंध में लिखा है, यशायाह 44 अध्याय का 20 वचन। वह रात खाता है, भरमाई हुई बुद्धि के कारण वह भटकाया गया है, और वह न अपने को बचा सकता है और न यह कह सकता है क्या मेरी दाहिने हाथ में मिर्चा नहीं। वो ये बात को सोचता ही नहीं। आपको मिली है सबको? बहुत चेतावनी सकते प्रिय। हमारे जीवन में दिल को हमारे इस रीति में अंधा करके, अभी अन्य सवेरा को इस कारण क्या हुआ, जल्दी मृत्यु हो गया उनका। जल्दी मृत्यु हो गया बोलने का अर्थ भी हो, मैं ये नहीं बोल रहा कि वो नरक में गया, लेकिन जीवन में यात्रा बंद हो गया ना। वो प्रभु के लिए बहुत कुछ कर सकता था, वो मौका नष्ट हो गया, अवसर नष्ट किया उसने। ये बात है, वो आत्मा नष्ट नहीं हुआ, वो उतार पाया है वो प्रभु के राज्य में। लेकिन सबसे बड़ी बात हमें ये बात को जानना, उनको जो मौका प्रभु ने दिया तो अवसर नष्ट किया। ये एक बड़ा दो। एक बात यहाँ पर सावधान रखिए, पैसा कभी भी कोई खराब नहीं। आप कितना भी पैसा कमाओ बहुत अच्छी बात है, और जो पैसा से प्रेम नहीं करना या धन से प्रेम नहीं करना, धन को स्वामी नहीं बनाना, धन को गुलाम बनाना, ये है महत्वपूर्ण बात। ऐसे नहीं है कि आपके पास बहुत धन है तो आप धन के कारण नरक में जाएगा, कभी नहीं। आप पहली बात हो धन से आप प्रेम नहीं करना, और दूसरी बात धन को अपना स्वामी नहीं बनाना। धन को अगर आप गुलाम बनाएगा तो वो आपके लिए अनंतता के लिए बहुत लाभदायक कार्य उससे करवा सकता है। ये बात पर ध्यान देना। इसलिए ये जो धनवान लोग ऐसा करना बहुत मुश्किल है। प्रभु ने जब मरकुस का सुसमाचार में एक बात कहा, उसका 10 अध्याय का 23 से 25 तक वजह, मरकुस 10 अध्याय का 23 से 25 का। अपने चेलों से कहा, धनवानों का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है। देखो धनवानों को प्रभु का राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है, एक उदाहरण भी दे रहा है। चेले उसकी बातों से अचंभित हुए। इस पर यीशु ने फिर उनसे कहा, हे बालकों,
देखा कितना भयंकर बात है? मतलब ऊंट सुई की सुराग से जाएगा क्या? एक्चुअली यहाँ पर जो सुई का सुराग जो बोला, चरित्र मला बताता है कि मला यरूशलेम में शाम के टाइम पर क्या होता, मेन गेट बंद हो जाता, उसके बाद में एक छोटा गेट है जो देर से आने वाले लोगों को झुक करके जा सकता है, तो वो गेट को बोलता है सुई का गेट, उसका बारे में है करके वेद ज्ञानी लोग बोलते हैं। हमें उसका बारे में कोई तर्क करने की जरूरत नहीं। अभी दूर जाने वाला ऊँटों को क्या करता, फिर उनको नीचे बैठा था, बैठने के बाद में कुछ लोग मिल करके नीचे बोरी डाल करके और गिले में रस्सी भी डाल करके खींचता है, खींच करके बड़ा मुश्किल से मानव अंदर लाता है, ऐसा ऐसा बोलता है। अभी आपने को इतना बारे में ज्यादा इसमें भी लिखा है, लेकिन उसमें कोई ये बात नहीं, लेकिन बड़ा मुश्किल से कोई कोई आता नहीं। आपको मालूम है ऊँट का अवस्था क्या है, कोई कोई उसमें निकलता नहीं। खैर उससे भी बारी है, परंतु प्रभु से के लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। इस धन के बारे में जो अभी हमने पहला तिमोथी 6:9 वचन में जो लिखा था, थोड़ा वो 9 वचन वापस एक बार पढ़ना। पर जो धनी होना चाहते हैं, वे ऐसी परीक्षा। पहली बात, ये जो धन के पीछे जाएगा तो परीक्षा आएगा, परीक्षा, और वो परीक्षा में पड़ जाएगा, क्योंकि आपको मालूम है धन के पीछे जाने वाले व्यक्ति परीक्षा से पार होना बहुत मुश्किल है। धन के पीछे अगर हमारा मन लग गया तो, अभी एक बात मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ, कई लोगों के अंदर प्रभु ये धन की अभिलाषा डाल देता है, तो आत्मीय जीवन में वो नष्ट होने के लिए, आत्मीय जीवन गिर जाने का कारण बन जाता है। उसका एक एग्जाम्पल, एक ये सब बात तो बाइबल में है, वचन में है ना। दूसरी राजा उसका 5 अध्याय का 20 वचन पढ़ेगा तो वहां पर हम देखते हैं कि एक श्रीमान गेहसी जब भी परमेश्वर के भक्त एलीशा का सेवक गेहजी सोचने लगा, मेरे स्वामी ने तो उस आरामी नामन को ऐसे ही छोड़ दिया है कि जो वह ले आया था उसको उसने न लिया, परंतु यहोवा के जीवन की शपथ, मैं उसके पीछे दौड़कर उससे कुछ न कुछ ले लूंगा। देखिए, एक बड़ा परीक्षा उसके सामने आया, उसके अंदर नहमान ने लाया हुआ वो धन के ऊपर उन्होंने उनका दृष्टि लगाया तो उनको लालच आ गया। उन्होंने बोला मेरा गुरुजी ने तो लिया नहीं, लेकिन मैं लूंगा है। देखा, वो एक लालच उन्होंने देखा, उनके अंदर लालच, ये परीक्षा। हम लोग कई बात देखता है तो कई बात हमारे अंदर जो उत्पन्न करता है, उसके पीछे शैतान का हाथ है। फिर आपको ये समझने के लिए बहुत आसानी बात है, याकूब का पत्री में उसका पहला अध्याय का 14 से 16 तक वचन पढ़ना। याकूब उसका पहला अध्याय का 14 से 16 वचन। देखा, अपनी ही अभिलाषा से खींचकर फंस कर परीक्षा में पड़ता है। देखा, हम परीक्षा आएगा, परीक्षा में नहीं पढ़ना चाहिए। परीक्षा में पड़ जाने का कारण क्या है? अपना ही अभिलाषा में खींच करके, उसमें खींच करके, वो एक खींचादा नहीं होता है वहां, परीक्षा में बढ़ता है। और आगे फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जन्मती है और पाप बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। इसलिए 16 वचन, मेरे प्रिय भाइयों, धोखा न खाओ। बस इसलिए धोखा ना खाओ, एक चेतावनी है। यहाँ पर क्या हुआ, गेहसी ने देखा, उसके अंदर एक मोह उत्पन्न किया और उसके पीछे भागा, उसने लिया, पाया, परंतु क्या असर क्या हुआ है ना, उसने जरूर धन लिया, परंतु साथ ही साथ मेहमान का कोड भी लिया। उसका 27 वचन पढ़ना, 5 का 27। इस कारण से नामान का कोड तुझे और तेरे वंश को सदा लगा रहेगा। देखा, अभी उसको और उसका वंश को क्या मिला? कोड मिला। देखा, प्रियों, सिर्फ धन ही नहीं मिला, भयंकर कोड हमेशा बाद में कि पाप को दिखाता है ना। वो एकदम पापी होकर के जीवन बिताया, प्रभु की सेवकाई के लिए वो काम में नहीं आया है ना, प्रभु उनको इस्तेमाल नहीं कर पाया। कितना बड़ा दुखदायक अनुभव है ना। मतलब एलीशा के बाद में उसको सेवक बनना चाहिए था, लेकिन मौका नहीं मिला है ना। दूसरा, वापस आप पहला तिमोथी 6:9 वचन में वापस आइए। ऐसी परीक्षा और फंदे परीक्षा के साथ दूसरा एक फंदा है। फंदा क्या? फंदा मालूम है? ये भी एक बात है। फंदा मतलब देख करके उस पर पूरा दिल लगाना, वो एक फंदा है। मनुष्य का भय खाना एक फंदा है करके
नीति वचन 29 का 25 में लिखा है। अभी यहाँ पर एक बंदा, वो बंदा क्या मालूम है, जैसा योशुआ का किताब 7 अध्याय के 21 वचन में एक बंदा आया, वो बंदा में मतलब आंग का आंग मतलब उस सोने में लड़क गया। क्या हो गया थोड़ा पढ़ना उसको। मुझे लूट में शिनार देश का योशुआ उसका 7 अध्याय के 21 वचन मेरा और पढ़ रहा है, जिसको नहीं मिला उसके लिए मैं वचन बता रहा हूँ। योशुआ 7 अध्याय के 21 वचन। जब मुझे लूट में शिनार देश का एक सुंदर ओढ़ना और 200 शेकेल चांदी और 50 शेकेल सोने की ईंट देख पड़ी, तब मैंने उनका लालच करके उन्हें रख लिया और वे मेरे डेरे के भीतर मतलब अभी यहाँ पर देखिए, उस बंदे में ये बढ़ मतलब भाग गया, नष्ट हो गया। आपको मालूम है मछली पकड़ने के लिए बंदा मतलब कांटा डालता है, वो एक बंदा है, वो बंदा में फंस गया तो गया। ऐसा आकान यहाँ हमारे बंदे में फंस गया, इसलिए क्या हो गया, उसका 24-25 वचन में आकान और उनका परिवार और उनका संपत्ति सारे बात आखोर पड़ में जा करके सबको पत्रवाह करके उसको जलाकर खत्म कर दिया। कितना भयंकर बात हो गया है, बहुत भयंकर बात है, बहुत भयंकर बात है। तीसरा वापस उस तिमोथी 6:9 में आना। जो धनी होना चाहते हैं हाँ। वे ऐसी परीक्षा और फंदे हाँ। और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं। बहुत व्यर्थ हानिकारक बातों में फंसता है, व्यर्थ हानिकारक बातों में फंसता है। आपको मालूम है उसका भी एग्जाम्पल है ना, उत्पत्ति किताब में उसका 13 अध्याय का 10 वचन में हम देखता है कि लोत, आपको मालूम है लोत जब अब्राहम से अलग होने का कारण हुआ, बात हुआ, संभव सब आपको मालूम है, सारी बात विशाल दीदी में बोलने के लिए टाइम नहीं है। उनका आपस में मतलब भेड़ बकरियों को चराने वाला चरवाहों के आपस में झगड़ा हुआ, वो बढ़ गया, आखिर उनको अलग होना पड़ा। अलग होने के लिए जब अब्राहम ने लोत को बोला, लोत देखो सारे देश तुम्हारे सामने, तुम जो चाहता है तुम चुन लो, बोला। उन्होंने चुना, कैसे चुना आपको मालूम है, उसका 13 अध्याय के 10 वचन पढ़ा। तब उसने आंखें उठाकर यरदन नदी के पास वाली सारी तराई को देखा कि वह सब सींची हुई है। जब तक यहोवा ने सदम और अमोरा को नष्ट न किया था, तब तक सोर के मार्ग तक वह तराई यहोवा की वाटिका और मिस्र देश के समान उपजाऊ थी। देखा, यहोवा की ये दिन बगीचा था, इतना सुंदर आशीर्वाद जैसा एक मतलब जमीन था वो सौदों को मारा, इसलिए उसमें वो आगे आकर्षित हो गया। उसको आंख से देखा अच्छा लगा, आंख से जो भी देखता है अच्छा लगता है, उसके पीछे मत जाना फिर है। इसलिए क्या फल हुआ वो मैं जल्दी पढ़ करके बजा कर आगे बढ़ू। उसका 19 अध्याय में, उत्पत्ति 19 अध्याय उसका 16-17 वचन। उसका और उसकी पत्नी और दोनों बेटियों के हाथ पकड़े, क्योंकि यहोवा की दया उस पर थी और उनको निकाल कर नगर के बाहर कर दिया। और ऐसा हुआ कि जब उन्होंने उनको बाहर निकाला तब कहा, अपना प्राण लेकर भाग जा, पीछे की ओर न ताकना, भाग जाना, पीछे नहीं देखना, तराई भर में न ठहरना, तराई भर में नहीं ठहरना, पहाड़ पर भाग जाना, पहाड़ पर भाग जाना। 4 बात बोला। अब देखिए पहली बात, यहाँ पर लोत ने बहुत कुछ कमाया और उधर ही बहुत बड़ा पदवी में आया, क्योंकि वो बोलेगा तो नगर पालक बन करके एक न्यायी होकर के बैठने वाला पद तक आया। लेकिन उसके जीवन में एक ही दिन में सब कुछ नष्ट हो गया, घर से कुछ निकालने का मौका नहीं मिला, उधर से कुछ भी निकालने के लिए मौका नहीं मिला। तो उसने उनको जल्दी से जल्दी इन लोगों को लेकर के बाहर किया और भाग जाने के लिए आज्ञा दिया। और इतना ही नहीं, उसके 26 वचन, लूत की पत्नी ने जो उसके पीछे थी, दृष्टि फेर कर पीछे की ओर देखा और वह नमक का खंभा बन गया। देखा, अभी इसका मतलब पूरे संपत्ति भी चला गया, आखिर में पत्नी भी नष्ट हो गया, बच्चा लोग भी बर्बाद हो गया, सारा कहानी आपको मालूम। प्रियो देखा, संपत्ति के पीछे जाने वाला लोगों का जीवन में आने वाला विपत्ति का एक श्रृंखला। अभी ये संपत्त वास्तव में हमारे जीवन में हर एक के प्रति, हर एक लोगों के जीवन में ऐसे ही काम होना कोई जरूरी नहीं, परंतु बहुत लोगों के जीवन में ऐसा अवस्था आ सकता है। ये संपत्त एक प्रकार इतना अच्छा नहीं, बहुत सावधान रहना।
संपत्ति के पीछे जाकर के कितने लोगों ने प्रभु को ही खो दिया। संपत्ति के पीछे आने वाला नुकसान की कुछ चेतावनी ये प्रभु ने खुद दिया वो शब्दों में। क्या बताया मालूम है? व्यवस्थावरण का किताब उसका 8 अध्याय का 13-14। तेरी गाय बैलों और भेड़ बकरियों की बढ़ती हो और तेरा सोना चांदी तेरा सब प्रकार का धन बढ़ जाए, तब तेरे मन में अहंकार समा जाए और तू अपने परमेश्वर यहोवा को भूल जाए। बस इसका मतलब क्या आपको मालूम है ना? संपत्ति लाने वाला विपत्ति क्या क्या है? पहली बात वो प्रभु को भूलने का खतरा है। देखा आपने ऐसे लोगों को? मैंने ऐसा बहुत से लोगों को देखा भाई। आपने नहीं देखा है तो मेरे जीवन में मैंने देखा। संपत्ति मिलने के बाद में या अच्छा नौकरी मिलने के बाद में लोग प्रभु को भूल गया। प्रभु के लिए समय नहीं, संगति के लिए समय नहीं। उनको हमेशा नौकरी नौकरी नौकरी, पैसा पैसा पैसा, दुनिया दुनिया दुनिया, प्रमोशन प्रमोशन प्रमोशन। देखा प्रभु ने बोला ना, संपत्ति लाने वाला धोखा। प्रभु को ये सब देने वाला प्रभु को ही भूल जाता। नौकरी कौन दिया? प्रभु दिया। प्रमोशन कौन दिया? प्रभु ने दिया। तंगा कौन दिया? प्रभु ने दिया। सब कुछ काम करने का ताकत कौन दिया? प्रभु ने दिया। सब कुछ प्रभु ने दिया, उसको ही भूल गया। कारण संपत्ति, कारण संपत्ति। प्रभु का स्थान कौन लिया? संपत्ति लिया, धन लिया। तो नंबर 1 खतरा प्रभु को भूलने का खतरा रहता है। ऐसा लोगों को शायद आपने भी देखा होगा। मैं अभी किसी को उड़ा करके अभी कहने के लिए नहीं चाहता। दूसरा खतरनाक बात क्या मालूम है कि जब भजन संहिता 62 का 10 का भी पाठ, भजन संहिता 62 अध्याय का 10 वचन का भी पाठ, संपत्ति बढ़े तो भी उस पर मन न लगा। कई लोगों का मन संपत्ति के ऊपर हो जाएगा। देखा क्या होगा? उनका मन प्रभु से दूर हो जाएगा, उनका मन धन पर हो जाएगा। देखा, संपत्ति बढ़ने पर लोगों का मन संपत्ति में जाएगा। ये संपत्ति बढ़ने के समय में आने वाला नुकसान की चेतावनी है। प्रियो, संपत्ति बढ़ने के कारण, प्रभु ने ऐश्वर्य बढ़ाने के कारण आपका मन कहां पर? अभी भी अपने जीवन में प्रभु को प्रथम स्थान है क्या? अपना मन प्रभु में है क्या? है? बहुत ध्यान से देखना प्रियो। अभी भी आपको मालूम है, धन बढ़ने के समय में लोग सोचता है चलो प्रभु मेरे साथ नहीं तो भी धन है ना, मैं अपना काम कर लूंगा। देखा, उनका मन बढ़ गया, मन उनका धन पर हो गया, मन उनके नौकरी में हो गया। प्रियो, आपको धन आपका मन को बहका सकता है। आज आपका मन प्रभु में है, प्रभु की उपस्थिति में बैठने के टाइम पर भी धनवान लोगों का मन धन में रहता है, धन बहक जाता और मन बहक जाता। देखा, धन लाने वाला विपत्ति। तीसरे एक विपत्ति क्या मालूम है? नीति वचन 28 अध्याय के 20 वचन, नीति वचन 28 का 20। सच्चे मनुष्य पर बहुत आशीर्वाद होते रहते हैं, परंतु जो दोषी होने की उतावली करते हैं वे निर्दोष नहीं ठहरता। बोलने के माने वो विश्वासघाती निकलेगा, वो विश्वासघाती निकलेगा। धन बढ़ने के कारण बहुत से लोग विश्वासघाती होने की खतरा रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। शक्ति ज्यादा भी नहीं है प्रियो, है ना? इसलिए मतलब धन की ऊपर मन लेकर के या धन की आग्रह में फंस करके विश्वासघाती होकर के जीवन नहीं बिताना प्रियो, बहुत भयंकर धोखा हो जाएगा। और एक चेतावनी मैं आपको बताऊं, जब मत्ती की सुसमाचार उसका 19 अध्याय उसका 23 वचन, मत्ती उसका 19 अध्याय का 23 वचन। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। देखा, मैंने उसको स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए अभी हम लोग ये बात पहले बहुत बार ध्यान किया, मैं इसको ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं। उनका धन के कारण वो स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं किया, उनको प्रभु से बढ़कर के धन अच्छा लगा। देखा,
धन हमें देने वाला धोखा हमें स्वर्गराज से भी बाहर ले जाएगा, स्वर्गराज में जाने नहीं देगा। बाप रे, कितना भयंकर खतरनाक बात है ना, है प्रभु का एक एक शब्दों में कितना वजन में कितना गहराई है भी। और एक खतरा मैं आपको बताऊं, वो आज भी बहुत लोगों के जीवन में प्रभु की उपस्थिति में आकर के वचन सुनने का मौका मिलने पर भी ये धन की बात वो एक फलदायी जीवन बिताने नहीं देता है ना। मरकुस उसका 4 अध्याय उसका 19 वचन, मरकुस उसका 4 अध्याय का 19 वचन। और संसार की चिंता और धन का धोखा और अन्य वस्तुओं को लोग उन्हें समाकर वचन को दबा देता है और वह निष्फल रह जाता है। देखा, ये धन की धोखा बोले कि मतलब धन के बारे में विचार, वो डेली उधर तक जाने के लिए इतना पेट्रोल लगेगा, इतना पैसा खर्चा होगा, गाड़ी में इतना पैसा खर्चा, प्रभु ने इतना दिया लेकिन तकलीफ धन 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 के बारे में सोच सोच करके लोग संगतियों को छोड़ देगा, है ना। बाकी दुनिया भर की बात पाने के लिए कितना भी खर्चा करेगा नो प्रॉब्लम, अरे जो प्रभु के खातिर धन धन धोखा देता। निष्फल अवस्था में वजन आने पर भी वो निष्फल अवस्था में बन जाता। आप देखो तो वजन मतलब धन क्या करता है, कई प्रकार का, अभी हमने जो तिमोथी 6:9 में पढ़ा था ना, परीक्षा, कई प्रकार का परीक्षा में वो पड़ जाता है। उसका मतलब धन की विपत्ति है, लेकिन धन को सही प्रकार में आपको बोला, धन से प्रेम ना करो, धन को अपने गुलाम बनाओ और धन को सही प्रकार प्रभु के महिमा के लिए इस्तेमाल करो, वो प्रभु से बहुत आशीष पाएगा। धन कोई खराब चीज नहीं, परंतु अगर हम उसको सही इस्तेमाल नहीं किया वो धन हमारे ऊपर प्रभुता करके हमें उसका गुलाम बना करके हमें बहुत आनंदगार की लाभ की बातों से हमें वंचित करेगा। इसलिए प्रियो, प्रभु में आने के बाद हमारा जो कर्तव्य, सबसे बड़ा कर्तव्य, इस विषय में मैं आपको बताना चाहूंगा, आपको हमेशा ये दुनिया की धन से बढ़ करके प्रभु को प्राप्त करने का प्रयास में रहना चाहिए। प्रभु आपका धन बन जाना, है ना। प्रभु को कितना प्राप्त किया वो आपका मेन धन बन जाना, ये प्रभु चाहता है। जैसे आसाफ ने कहा, वो शब्द वाला हमेशा बोलता है 73:25, है ना। स्वर्ग में तेरे सिवा कौन है, पृथ्वी में भी मैं तुझे छोड़कर कुछ नहीं चाहता। प्रियो, एक भक्त का जीवन का अवस्था हमेशा वो प्रभु को जीवन में प्रथम स्थान देगा, धन को नहीं। प्रियो, हम ये दुनिया का धन लेकर के, आप देखो आपके पास करोड़ों है, आप उसमें से एक नया पैसा भी लेकर जाएगा क्या? नहीं जाएगा, सब इधर छोड़ के जाएगा। और जो आपने जो पाना चाहिए था उसको छोड़ दिया था, अभी क्या करें? वो वक्त पूरा, समय पूरा धन के पीछे गवा दिया है। इसलिए पहली बात, और जैसा अभी हमारा दावीद आग्रह एक वर मांगा था 27 भजन संगीता के 4 बजे, वो बोलता है, प्रभु मुझे तेरी उपस्थिति में रहने का वरदान दे, मैं तेरी उपस्थिति में रहकर तेरा सुंदरता को देखकर तेरा अनुग्रह के बारे में वर्णन करके मैं तेरी महिमा कर पाऊं। जैसे कौरव पुत्र लोगों ने मतलब गवाही दिया 42 भजन संगीता के 1-2 भजन जल्दी पढ़ना। ओ प्रभु यीशु, जैसे नदी के जल के लिए हाँफते हैं, वैसे ही मैं परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। जीवित ईश्वर, हाँ परमेश्वर का मैं प्यासा हूँ। प्रभु के लिए प्यासा होना, प्रभु के प्रति प्यासा होना। ये दुनिया की नाशमान इस जल पीने वाला फिर से प्यासा हो जाएगा। प्रियो, प्रभु देने वाला जीवन जल। कोई बात प्रभु में आने के बाद पहला पत्रोस 2 अध्याय का 2 वचन भी पढ़िएगा, मैं इधर खत्म करूंगा। पहला पत्रोस 2 अध्याय का 2 वचन। जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो। प्रियो, दुनिया की मिट जाने वाली बातों का नहीं, आप प्रभु के वचन की लालसा करो। प्रभु के वचन के प्रति भूख प्यास आप में बढ़ने दो। प्रियो, कितना सुंदर बात है। इसलिए दुनिया और दुनिया की बातों से प्रेम नहीं करना। प्रियो, अगर वो प्रेम में अगर आएगा, यशायाह में एक सुंदर ऐसा वचन है उसके लिए, तो यशायाह नबी की 26 अध्याय के 9 वचन। यशायाह 26:9। रात के समय मैं जी से तेरी लालसा करता हूँ। किसका लालसा करता? प्रभु का। आगे। मेरा संपूर्ण मन यज्ञ के साथ तुझे ढूंढता
है, हाँ। क्योंकि जब तेरे न्याय के काम पृथ्वी पर प्रकट होते हैं, हाँ। तब जगत के रहने वाले धर्म को सीखते हैं। हाँ, देखा, मतलब प्रियो, हमारे जीवन में एक दिन प्रभु के ऊपर हमारा न्याय होने वाला है, लेकिन जो प्रभु को प्राप्त करते रहेगा वो कितना आदर पाएगा, कितना बड़ी आशीष की बात है हमारे जीवन में। आज सच में प्रभु को हमने इस दुनिया का सारे धन से बढ़कर के श्रेष्ठ समझा है क्या? वो सच में स्वर्गीय दर्शन है। आपको प्रेरित पौलुस का जीवन का गवाही आपको मालूम है, फिलिपियों 3 अध्याय का 7 से 9 तक का वचन है ना। ये दुनिया का सारे धन दौलत को, खुशियों को, आदर को, प्रशंसा को, सारी बात को प्रभु दास बोलता है, मैं प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान की उत्तमता के कारण, मैं प्रभु यीशु मसीह को प्राप्त करने के प्रति मैं ये सारी बातों को कूड़ा कचरा समझता है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसको कूड़ा कचरा का दाम है। दुनिया का धन, दुनिया की दौलत, दुनिया का खुशी, सम्मान, आदर, सम्मान, सब बात प्रभु का दास बोलता है ये सब कूड़ा है। मसीह को प्राप्त करना प्रिय, मसीह को प्राप्त करना वो हमारा धन है। यीशु मसीह हमारा धन बन जाना है ना। यीशु मसीह हमारा धन बन गया तो हम स्वर्ग में बहुत सम्मान पाएंगे, वो व्यक्ति का स्वर्ग बहुत बड़ा आदर करेगा। प्रियो, आप सोचिए जीवन की यात्रा कहां के लिए? आज भी प्रभु का आगमन हो सकता है, और तो कहां तक मैं मसीह के रूप में बन जाने के लिए, मसीह के स्वभाव में बढ़ने के लिए मेरे से कहां तक हो पाया? संसार का प्रभु आता है पर उसको मेरे साथ कोई कार्य नहीं। बोलने का अर्थ क्या है प्रियो? प्रभु पर दुनिया का कोई भी बात में दोष लगाने के लिए शैतान के पास कुछ भी बात नहीं है ना। हमारे जीवन में भी ऐसे होना ये प्रभु की इच्छा है। प्रियो, परखो, अपने आप को जांचो। आज भी ये संदेश हमारे पास आया, हम प्रभु के पास आने के उद्देश्य क्या है? कई लोग प्रभु का सुसमाचार सुना करके बोलते हैं आओ आओ आशीष मिलेगा, आशीष मिलेगा। दुनिया में ले जा रहा है। देखो, एक बंदर से दूसरा बंदर में डाल रहा है। प्रियो, हमारे जीवन में प्रभु हमें आनंददा की ओर ले जा रहा है, स्वर्गीय बातों की ओर ले जा रहा है, स्वर्ग की आशों से हमें प्रभु भरना चाहता है। आज हमारा जीवन के लक्ष्य क्या है? आज मैं एक प्रभु का बेटा बन करके वो स्वर्ग के सारे आशीष का मैं बिल्कुल अवकाशी बन गया, मैं एक प्रभु का बेटा बन गया, मैं एक पवित्र जन बन गया, ये बात का समझ लेकर के जीवन की यात्रा है क्या है? आज भी प्रभु आ सकता है प्रिय, कभी भी किस घड़ी को भी प्रभु आ सकता है। हम प्रभु के आगमन की तैयारी में है क्या है? जरूर हमें अपने आप को परखना। प्रियो, प्रभु का वचन कहता है तुम दुनिया से और दुनिया की वस्तुओं से प्रेम ना रखना। हमें सबको प्रेम करना, लेकिन ये बातों से प्रेम नहीं करना, नहीं तो हम प्रभु का दुश्मन बन जाएगा, प्रभु का वैरी बन जाएगा। प्रियो, हम प्रभु का वैरी होकर के नहीं, प्रभु का मित्र बन करके, प्रभु का सच्चा चेला बन करके, है ना, प्रभु को प्रसन्न करने वाला बनकर जीवन बिताने के लिए प्रभु वचनों के द्वारा सबको सहायता करे, सबको प्रभु आशीष दे, प्रभु को महिमा मिले। आमीन।